गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें आपका सामान्य रूल फॉलो नहीं होता। तो सभी विद्यार्थी इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनके पैटर्न को सीखेंगे कि इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 5 ही क्वेश्चन दिया गया है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आप कंपटीशन देते हैं वहाँ भी मतलब वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी इसको पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जैसे आपको लिखा गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 लिखा गया है। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे, आप आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, एक्सरसाइज का। जैसे मान लीजिए पहला लिखा गया आई सेड व्हाट इज द न्यूज़, ठीक है, ये डायरेक्ट में है। दूसरा क्या है, ही सेड शैल आई सी माई फ्रेंड अगेन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है ही आस्क्ड इफ यू ब्रेक द फैन विल यू पे फॉर इट। फोर्थ है ही सेड व्हेन द टीचर कॉल्स माई नेम विल यू टेल हिम दैट आई हैव some urgent piece of work at home. Fifth, the teacher said, read from the blackboard, रमेश। इसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो जैसे पता है आपको कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अथवा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए आपके एग्जाम में दिया जाता है। आपको सामान्य रूल भी पता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में रहता है तो हम कनेक्टिंग दैट लगाते हैं, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, जैसे मतलब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आस्क्ड में बदलते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव रहता है, अगर इम्परेटिव रहता है तो हम ऑर्डर्ड अथवा रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ऑप्टेटिव रहता है तो आप बिस अथवा कर्स में चेंज करते हैं। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है तो उसको आप क्या करते हैं, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सारो, सरप्राइज्ड, मतलब ईटीसी में चेंज करते हैं। क्लियर। लेकिन अब यहाँ हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई सेड व्हाट इज द न्यूज़। क्लियर। अब आप लोग देखेंगे तो अब यहाँ पर लिखा गया आई सेड व्हाट इज द न्यूज़। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द न्यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट हमने यहाँ लिखा आई वॉन्डर्ड। क्या लिखा, आई वॉन्डर्ड। यद्यप होना चाहिए था आई आस्क्ड, लेकिन इसे क्या कहा गया, आई वॉन्डर्ड व्हाट द न्यूज़ वाज। अब देखिए केवल यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ही जहाँ कि आस्क्ड होना चाहिए था वहाँ पर वॉन्डर्ड प्रयोग किया गया है ए स्पेसिफिक रूल के तहत। इसके बाद लिखा गया व्हाट द न्यूज़ वाज, पूरी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है, लेकिन सेंटेंस कैसा है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। तो आप लोग ऐसा सेंटेंस आता है तो इसको ऐसा बना सकते हैं या बनाइएगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए लिखा ही सेड शैल आई सी माई फ्रेंड अगेन। क्लियर। अब यहां पर लिखा गया देखिए फिर मतलब दोबारा फिर से आपका लिखा गया ही वॉन्डर्ड। ठीक है। तो जैसे हम आस्क्ड लगाते हैं, इंक्वायर्ड लगाते हैं, वैसे हम वॉन्डर्ड भी लगाते हैं और उसके बाद तुरंत लगाया गया चूंकि इफ आर वेदर होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इफ आई को चेंज किया गया, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो गया, इफ ही, और यहाँ तुरंत हमने सेल को शुड में चेंज होना चाहिए था, लेकिन ही के अनुसार उड में चेंज किया गया, इफ ही वुड सी हिज फ्रेंड अगेन। क्लियर हो गया। तो सामान्य रूल ही है, लेकिन जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड होना चाहिए था वहां पर क्या लिखा गया है, वॉन्डर्ड लिखा गया। क्लियर। अगला है ही आस्क्ड। ठीक, इफ यू ब्रेक द फैन विल यू पे फॉर इट, ये तीसरा सेंटेंस है। अब यहां पर हम जाते हैं, देखिए ही आस्क्ड, अगर आस्क्ड लिखा है तो आस्क्ड रहने दीजिए, इस पर परिवर्तन ना करिए। क्लियर हो गया, क्योंकि बाद में हमारा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इफ कनेक्टिंग लगा हुआ पहली क्लास में तो हम दूसरे क्लास को पहले ले लेते हैं, तो तुरंत हो गया ही आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट एक ले लिया, क्या हो गया, मी। हमने क्या लिखा, वेदर। अब यू सेकंड पर्सन है ना दूसरे क्लास का, तो हम आई बना लिए।
आई वुड, क्लियर हो गया। पे फॉर द फैन, अब कह सकते थे आई के अनुसार यहाँ शुड होना चाहिए, लेकिन क्या है मॉडर्न इंग्लिश बिल को किसके रूप में रखती है, आई के साथ और वी के साथ भी बिल ले लेती है, इसलिए हमने वुड लगा लिया। वेदर आई वुड पे फॉर द फैन इफ, इफ अब देखिए दूसरा क्लास हो गया, इफ लिखा गया, यू को फिर आई के अनुसार चेंज कर लिया, इफ आई ब्रोकन इट, क्लियर। तो यहाँ पर एक रूल जो आपको ये बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मानते तो हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मी रहने दीजिए, हमने मी रख लिया, इसलिए यहाँ पर हमने आई यूज़ किया यू के स्थान पर, क्लियर हो गया। फोर्थ में हम चलते हैं, ही सेड लिखा गया, व्हेन द टीचर कॉल्स माई नेम, ही सेड व्हेन द टीचर कॉल्स माई नेम, कॉल्स का मतलब अटेंडेंस बुलाना होता है ना, कि जब टीचर हमारा नाम क्या करे, मतलब हमारी अटेंडेंस ले। विल यू टेल हिम दैट आई हैव सब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, कि क्या आप बता देंगे कि मेरे पास मतलब कुछ अर्जेंट घर का काम था, मान लीजिए इसलिए मैं नहीं आया। तो यहाँ पर आंसर देखिए लिखा गया, ही सेड को हमने आस्क्ड में चेंज किया। आस्क्ड के बाद देखिए दूसरा क्लास हम पहले ले लेते हैं जहाँ पर विल लिखा गया है, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ऑब्जेक्ट मान लिए। इफ, इफ के बाद क्या हो गया, आई, जहां पर विल यू लिखा है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इफ आई वुड, विल के स्थान पर वुड हो गया, टेल द टीचर दैट ही हैड सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एट होम। अब दूसरा क्लास आपका आ गया, व्हेन लगा लिया, व्हेन के तुरंत बाद क्या लगाएगा, द टीचर कॉल्स के स्थान पर कॉल्ड हो गया, पास्ट टेंस हो जाएगा हिज नेम, क्लियर हो गया। चलिए पांचवें पे चलते हैं, द टीचर सेड रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड रमेश। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस की तरह यूज हो जाता है, तो जब हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले उठा लाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड रमेश, ये दो चीज हमारा शो किया, सेंटेंस हमारा इंपरेटिव लग रहा, क्लियर हो गया। बट चूंकि रमेश को हमने वोकेटिव केस में रख लिया, इसलिए ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस की तरह मतलब चेंज होगा। इसको हमने लिखा, देखिए द टीचर टोल्ड रमेश, रमेश को पहले ला लिए, दैट, अब होना चाहिए था दैट, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर, टू रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस की तरह देखिए चेंज हो गया। यद्यपि यहाँ ऑर्डर होना चाहिए था, सजेस्टेड होना चाहिए था, लेकिन टेल भी कभी कभी किसका काम करता है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का काम करता है, मतलब इम्परेटिव में ही हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया, द टीचर टोल्ड रमेश टू रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ आपको मैंने साउंड जो दिया, ठीक है, वॉइस के साथ, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इससे अच्छा भी आपका ये है कि आप सारे पहले पांचों सेंटेंस को लिख लीजिए, लिखने के बाद अपने से चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए कि कहाँ पर इसमें अलग है, उसको आप देखने की कोशिश करिए, बनाइए, सीखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये बना के दिया गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।